जय माता दी। स्वागत है आपका इस दिव्य कथा में, जहां हम आपको ले चलेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की अद्भुत महिमा और मां ब्रह्मचारिणी की अत्यंत शक्ति की ओर। आज की इस दिव्य कथा को ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मां का यह स्वरूप आपके जीवन को बदलने की अपार शक्ति रखता है। भारत की धरती पर नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा का विधान है। इस यात्रा का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप को समर्पित होता है। यह स्वरूप साधना, तपस्या और आत्मसंयम का प्रतीक है। एक दिन की कथा केवल देवी की उपासना नहीं, बल्कि आत्मबल, धैर्य और साधना का संदेश देती है। जो भी श्रद्धालु इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखते हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं, उनके जीवन से कठिनाइयों का अंत होता है और सफलता का मार्ग प्रस्तुत होता है। प्राचीन समय की बात है, जब हिमालय पर्वत के राजमहल में राजा हिमवान और रानी मैनावती के आंगन में एक अलौकिक बालिका ने जन्म लिया। वही बालिका आगे चलकर ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी गई। जन्म के समय ही चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और कहा, यह बालिका संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी साधना से पवित्र करेगी। बालिका पार्वती बचपन से ही अद्भुत शांति और तेज से ओतप्रोत थी। खेल कूद के बजाय वे ध्यान और तप में अधिक रुचि लेती। महलों की विलासिता उनके लिए कभी आकर्षण नहीं बनी। माता पिता भी उनकी इस प्रवृत्ति को देखकर विस्मित थे। किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही पार्वती को ज्ञात हुआ कि उनका लक्ष्य केवल भगवान शंकर को पति के रूप में पाना है। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने निर्जला व्रत किया, कभी केवल पत्तों पर तो कभी केवल वायु पर जीवन बिताया। इस तपस्या के समय उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि देवता भी चकित हो गए। उनके शरीर की आभा और तेज इतना अद्भुत था कि वन के प्राणी भी उनके समीप आकर शांति का अनुभव करते। यही वह काल था जब उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, अर्थात ब्रह्मा का आचरण करने वाली, आत्मसंयम और तप की मूर्ति। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत से साधक को अपार फल प्राप्त होते हैं। पहला, धैर्य और संयम। जो लोग जीवन में अस्थिरता या मानसिक अशांति से परेशान हैं, उन्हें यह व्रत अपार शांति देगा। दूसरा, सफलता का मार्ग। कठिन परिश्रम करने वाले के लिए माँ का आशीर्वाद उनके प्रयासों को सफलता में बदल देता है। तीसरा, वैवाहिक सुख। विशेषकर अविवाहिता युवतियाँ इस दिन व्रत रखकर उत्तम वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन उपवास रखने वाला साधक तपस्या की भक्ति अर्जित करता है, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं और जीवन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। कथा में एक भाग आता है जहाँ हिमालय और मैनावती अपनी पुत्री से कहते हैं, पुत्री इतना कठोर तप मत करो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो रहा है। परंतु पार्वती ने अड़ित स्वर में कहा, पिताश्री, साधना और धैर्य मेरे जीवन का मार्ग है। यदि यह देह क्षीण भी हो जाए तो भी आत्मा का तेज कभी कम नहीं होगा। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि दृढ़ निश्चय और साधना से असंभव भी संभव हो सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें बताती है कि धैर्य और साधना से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। पार्वती जी ने अपनी साधना को इतना गहन बना लिया कि सूर्य की प्रखर किरणें, वर्षा की बूंदें, कड़ाके की सर्दी कुछ भी उनके तप को डिगा ना सका। कई युगों तक चले इस तप में उन्होंने के ध्यान और प्राणायाम को अपना सहारा बनाया।
वन के वृक्ष भी मानो उनके तप की शक्ति से हर समय पुष्पित रहते। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उनके तप का प्रत्यक्ष प्रमाण बने। स्वयं ब्रह्मा जी और नारद मुनि समय समय पर उनके पास आए और कहा, हे देवी, आपकी साधना अब संपूर्ण हो चुकी है, अब इसे त्याग दीजिए। लेकिन पार्वती का उत्तर हर बार एक ही होता, मेरे संकल्प पूर्ण होने तक मेरा ध्यान अटूट रहेगा। अंततः उनकी अद्भुत तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए। हिमालय का वह वन दिव्य प्रकाश से भर गया। मंदाकिनी के जल में कमल की पंखुड़ियाँ की तरह पार्वती की देह चमक उठी। शंकर बोले, देवी, तुम्हारा पथ ब्रह्मांड में अनुपम है, तुम्हारे धैर्य और संयम से मैं प्रसन्न हूँ। अब समय है कि हम जीवन पथ पर एक साथ चलें। यह क्षण भर था जब माँ पार्वती का तप सफल हुआ और उन्हें शिव का वरण मिला। इसी विजय को स्मरण करने के लिए नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। तप, साधना और आत्म संयम का प्रतीक माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें बताता है कि जीवन में सफलता का रहस्य केवल बाहरी प्रयासों में नहीं बल्कि आंतरिक धैर्य और संयम में छिपा है। आत्मबल जो व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान और प्राणायाम करता है, वह भी इसी भक्ति को अपने भीतर जागृत करता है। संयम, इच्छाओं पर नियंत्रण ही तप है। माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं कि अपनी इच्छाओं का दास नहीं, स्वामी बनाओ। आज की भागदौड़ में लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, परंतु माँ की कथा यह सिखाती है कि धैर्य से ही बड़ा फल मिलता है। छात्र अपने अध्ययन में निरंतरता और धैर्य रखें। व्यापार में संघर्ष कर रहे लोग कठिन समय में संयम बनाए रखें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी है। जो भी इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं, उनके जीवन में भय और असुरक्षा दूर होती है। व्रत और पूजा की विधि: पहला, स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान कर ओम ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र से संकल्प लें। दूसरा, घट स्थापना, पूजन स्थल पर कलश स्थापित करें। तीसरा, पुष्प और दीप, सुगंधित पुष्प और घी का दीप जलाएं। चौथा, मधुपाक, शहद, दूध और दही का भोग लगाएं। पाँचवा, ध्यान और पाठ, देवी कवच और ब्रह्मचारिणी स्तोत्र का पाठ करें। यह विधि साधक को मानसिक शांति, ज्ञान और आत्मविश्वास प्रदान करती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार था। उनके घर में सदैव कलह और अभाव बना रहता। नवरात्रि के समय ब्राह्मण की पत्नी ने माँ ब्रह्मचारिणी का व्रत रखा और पूरे 9 दिनों तक भक्ति में लीन रहीं। 10वें दिन परिवार में ऐसी समृद्धि आई कि उनका जीवन बदल गया। यह कथा आज भी गांव-गांव में सुनाई जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी यह संदेश देती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयम है। जब तक हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं करते, तब तक शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकते। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन लक्ष्य को भी साधना और धैर्य से पाया जा सकता है। कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से विचलित ना हों। इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। भक्ति पर अटूट विश्वास रखें। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आपने सुनी माँ की एक प्रेरणा और दिव्य कथा, जो हमें बताती है कि साधना और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। आप सभी श्रद्धालु माँ की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करें। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे जरूर साझा करें, ताकि माँ का आशीर्वाद हर घर तक पहुँचे। माँ ब्रह्मचारिणी की अत्यंत शक्ति का संदेश फैलाएं। इस वीडियो को अभी लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। धैर्य और साधना की प्रेरणा हर घर तक ले जाए। वीडियो को लाइक व शेयर कर माँ का आशीर्वाद पाएं।